हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और कोरोना से मध्य प्रदेश का भी संघर्ष जारी है और धीरे धीरे काम तो पटरी पर लौट रहा है, लेकिन इन 60 दिनों में क्या क्या बदल गया मध्य प्रदेश में? लॉकडाउन सजा साबित हुआ या सबक? आइए देखते हैं एमपी से ब्रजेश राजपूत की एक खास रिपोर्ट। कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को अब तकरीबन 2 महीने होने को हैं। ये लॉकडाउन पहले लग सकता था या लॉकडाउन कुछ दिनों बाद लगना था, इस पर बहस की गुंजाइश है। मगर ये लॉकडाउन जरूरी है, अब ये बात दुनिया भी मान रही है। ये लॉकडाउन रोज हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। लॉकडाउन सजा है या लॉकडाउन सबक है? इस बात को जानने के लिए जब हम समाज के अलग अलग वर्गों में गए तो बहुत सारी कई नई बातें निकल कर सामने आई। कोरोना के इन दिनों में आए लॉकडाउन के कारण अब घरों से निकलने पर पाबंदी है, इसलिए लोग घरों में ही ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में रहने वाली दीप्ति सिंह गृहिणी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनका कहना है कि भागती दौड़ती जिंदगी में मिले इस ठहराव से अब वो सारे पुराने काम पूरे कर पा रही हैं, जो पहले कभी नहीं किए। कोरोना महामारी के वक्त जो लॉकडाउन हुआ, हमने इस वक्त में बहुत सारी चीजें पाई हैं। हमने नए जो रिश्ते जो हमारे खराब हो चुके थे, जिनमें गठाने पड़ चुकी थी, जो सुलझ ही नहीं सकते थे भागा दौड़ी की जिंदगी में, उनको सुलझाया, उनको खोला है, उनसे प्यार सीखा है, उनको प्यार दिया है। जो बच्चे जिन्हें हम टाइम देना चाहते थे उनको हम नहीं दे पा रहे थे, हमने वो टाइम दिया, हमने उनके साथ खेला। तो मुझे लगता है कि हमने इस वक्त में जो लॉकडाउन का एक पीरियड था, इसमें अपने आप को पहचाना है, अपने रिश्तों को पहचाना है, अपने बच्चों को टाइम दिया, अपनी फैमिली को टाइम दिया। इस लॉकडाउन के दौरान सब कुछ ठहरा हुआ है, काम, धंधा और बिजनेस भी। जंगलों में रिसोर्ट चलाने वाले अरुणेश्वर सिंहदेव कहते हैं कि बहुत सारे बिजनेस की तरह टूरिज्म बिजनेस में भी लंबा ठहराव तो आ गया है, मगर इस ठहराव ने परिवार के साथ लंबा वक्त बिताने का अच्छा मौका दिया। व्यक्तिगत तौर पे मैं बताऊं तो हम लोग टूरिज्म में काम करते हैं, हमारे जंगल रिसोर्ट्स हैं, नौकरियां चली जाएंगी या उनके काम नहीं होंगे, काफी सारे रिफंड हमको करना पड़े। सरकार खोल भी देगी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो कॉन्फिडेंस वापस आना कि हम घूमेंगे फिरेंगे जाएंगे और बीमारी नहीं लगेगी, इसमें भी कुछ समय लगेगा, क्योंकि बीमारियां आती हैं जाती नहीं हैं। कोरोना के इस दौर में जिस वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा वो थे हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। मरीजों के बीच रहकर उनका उपचार करना और अपने आप को बीमारी से बचाना ये बड़ी चुनौती थी। इस दरमियान कई डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ बीमार भी हुए। वो बीमारी से तो उबर गए, मगर इस दरमियान उनके साथ जो सामाजिक बहिष्कार किया, इस बात का दुख उनको लंबे समय तक सालता रहेगा। भोपाल के हार्ट सर्जन डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी मानते हैं कि इस बीमारी को समझने में हम सब शुरुआती दौर में असफल रहे। इस वजह से सामान्य बीमारियों के मरीजों की मौतें ज्यादा हुई, मगर इस कोरोना ने हमें अनुशासन और सोशल डिस्टेंसिंग सिखा दी है, जो आगे काम आएगी। शुरू हुआ था तो एकदम से वीरानगी छा गई थी और शायद कहीं ना कहीं हम सब लोग फेल हुए हैं ये बताने के लिए कि शायद ये इतना घबराने की बात नहीं थी। तो धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अब नॉर्म समझ रहे हैं। पहले अस्पताल में लोग आते थे, उनको बोलना पड़ता था कि पास मत खड़े होइए, लेकिन इन 2 महीनों ने सिखा दिया कि हमें पंक्ति में खड़ा होना है, हमें एक दूसरे से दूरी करना है, और अब ये बात हमको बतानी नहीं पड़ती है। ये अविस्मरणीय कोरोना काल यदि किसी की संवेदना पर सबसे गहरा असर डाल रहा है तो वो हैं कलाकार और साहित्यकारों का बड़ा वर्ग। देश के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विजय बहादुर सिंह देश भर में मजदूरों के साथ हुए बर्ताव पर दुखी हैं, मगर उनका मानना है कि इस लॉकडाउन ने प्रकृति और मानवता को नए सिरे से संबंध बनाने की सीख दी है। इन 2 महीनों में जीवन के कुछ बहुत नए अनुभव हुए। पहला अनुभव तो ये हुआ कि प्रकृति के सामने हम सब लोग बच्चे हैं। सभ्यता और विकास के नाम पर मनुष्यता ने जितनी क्षति प्रकृति को पहुंचाई है, उससे प्रकृति लहूलुहान है। और मैं ऐसा समझता हूं कि प्रकृति बीच बीच में प्रतिक्रिया भी देती है। दूसरी बात जो मुझे बार बार परेशान करती रही कि वह भारत की जनता, जिसे सचमुच भारत भाग्य विधाता कहते हैं, उसको ये पूरी सत्ता राजनीति जो है कि कुल मिला के हमने उसको मजदूर नाम के कैटेगरी में डाल दिया, और मजदूर ऐसे कि जैसे कि उनकी नीयत यही है। सामाजिक बदलावों पर नजर रखने वाले अध्येता और जानकार दीपक तिवारी मानते हैं कि अब नए सिरे से नई जगहों पर औद्योगिकरण के बारे में सोचना होगा।
वो प्रवासी मजदूर जिनके लिए अमूमन ये माना जा रहा है कि वो एक तरह से बोझ हैं, तो ये जो वापस लौटे हैं ये अपने अपने स्किल्स को अपग्रेड करके लौटे हैं, ये ज्यादा अनुभवी बन के लौटे हैं। और अब जब सरकार अधिक आर्थिक गतिविधि बनाएगी तो मैं तो चाहूंगा कि सरकारों के लिए उन्हीं इलाकों में जहां जहां ये मजदूर लौटे हैं और उनका एक तरह का डेटाबेस तैयार कर ले, तो ये एक बड़ा अवसर है। कोरोना से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से देश के बहुत बड़े वर्ग को तकलीफ भी हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर इस लॉकडाउन से मिले सबक से यदि सरकार सीख लेती है तो आने वाले दिनों में ये लॉकडाउन देश में बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव का वाहक बनेगा। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल।